सुन 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 बन गई होगी सबकी। थोड़ा और आगे ले ले लूज कर ले ले भाई ठीक है। अच्छा ठीक है, टीवी में चला रहे रोज क्या हो गया। हाँ वीडियो तो चला हुआ आलू इसे ने देख आज जननायक जनता पार्टी जिला भिवानी का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त महोदय से नगर परिषद में हो रहे दर्जनों घोटालों को लेकर के आज उपायुक्त महोदय से मिले हैं। आजकल के सबसे चर्चित 3-4 घोटाले हैं जिनके बारे में हमने डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को अपना ज्ञापन भेजा है। सर्वविदित है कि चेक घोटाला जो रोज़ सुर्खियों में रहता है उसकी जांच भी ऐसा लगता है कि प्रभावी तरीके से नहीं हो रही। कई जो अब दोषी हैं जिनके नाम सरेआम आए हुए हैं उनको विजिलेंस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पा रही। वो लोग सबूतों को खुर्द-बुर्द करने में लगे हुए हैं। जो दोषी गिरफ्तार हैं उनसे भी सही ढंग से पूछताछ नहीं की गई, उनसे कोई रिकवरी नहीं की गई और रिकवरी ना कर पाने के बावजूद भी विजिलेंस ने आगे कोई रिमांड नहीं मांगा और उनको जेल भेज दिया। इससे उनको जेल भेजने से जांच एकदम से रुक सी गई और जो अपराधी जो दोषी खुले घूम रहे हैं, ऐसा सुना है कि इन लोगों ने नगर परिषद का आधे से ज़्यादा रिकॉर्ड भी गायब कर दिया। इनके बाहर रहने से आगे जांच में भी दिक्कत आएगी। दूसरा जो एक बड़ा मुद्दा है रसीद घोटाला, जिसकी शिकायत नहीं, जिन लोगों को जेल भेज दिया गया हम उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि पूरी इंक्वायरी किए बगैर कुछ पूछताछ किए और बिना कोई रिकवरी किए मैं उनको जेल भेज दिया। ये इतना जल्दी जेल भेजना भी एक संदेह के घेरे में लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे जांच को दबाया जा रहा है। हम उसी को लेके आज प्रशासन से मिले थे, क्योंकि अगर कुछ रिकवर नहीं हो रहा था तो आगे और रिमांड मांगना चाहिए था, लेकिन लगता है प्रशासन के लोगों ने, विजिलेंस के लोगों ने मिली भगत करके इन लोगों को एक सुरक्षा कवच देने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ दूसरा जो बड़ा घोटाला है रसीद घोटाला, जिसके ऊपर शिकायतकर्ता को शिकायत किए 2 महीने से ऊपर हो गए। प्रशासन ने नगर परिषद से रिपोर्ट मांगी कि ये रसीदें असली या नकली है। महीने से ऊपर नगर परिषद को रिपोर्ट दिए होंगे कि ये रसीदें नकली हैं। उसके बाद भी जांच एक थानेदार स्तर के व्यक्ति को दी है। हमने उपायुक्त महोदय से अनुरोध किया है कि सरकार ने पिछले दिनों जिला स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कमेटी बनाई है उस उच्च स्तरीय कमेटी को इसकी जांच देने का काम करें। इसके तीसरा घोटाला, हमारे मान साहब ने लगभग 2 महीने से लगातार उपायुक्त महोदय को शिकायत कर रहे हैं कि कचरा उठाने का जो टेंडर 10 करोड़ से ऊपर का था उसमें भी सही ढंग से काम नहीं हो रहा। उसमें कंपनी को सारे कचरे को सेग्रीगेट करके और अलग अलग कैटेगरी के कचरे को डिस्पोज ऑफ करना था, लेकिन उस सारे कचरे को वहीं दबाया जा रहा है और जो सेग्रीगेट करके अलग अलग डिस्पोज करने का जो कार्य उस टेंडर में था उसको सही ढंग से नहीं किया जा रहा। वो भी एक सबसे बड़ा घोटाला है। इसके अलावा सार्वजनिक शौचालयों की ज़मीनें व्यक्तिगत लोगों के नाम कराई गई, जो कि रोज़ अखबारों की सुर्खियाँ हैं और हमने भी उपायुक्त महोदय को उसके पर्याप्त सबूत दिए हैं और पहले भी बहुत से शिकायतकर्ताओं ने दिए हैं। उसकी भी हमने मांग की है कि इसको भी एक उच्च स्तरीय कमेटी से जांच कराई जाए। इसी के साथ हमने उपायुक्त महोदय से ये भी मांग की है कि इस पिछली नगर परिषद का पूरे 5 साल के कार्यकाल की जाँच कराई जाए, क्योंकि जिस तरह के घोटाले उजागर हो रहे हैं उसको देख के लगता है कि ये जो एक गिरोह बना हुआ था, इन्होंने बहुत और बड़े स्तर के भी घोटाले किए हैं। इसके अलावा हमारे उपायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से ये भी मांग है कि नगर परिषद में जो इंचार्ज अधिकारी थे उनको भी इस जांच में शामिल किया जाए कि इतने बड़े घोटाले अगर उनकी तैनाती के दौरान हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता भी उनके बीच में रही।